चैप्टर 21 इट वॉज जस्ट ए डील। इस कहानी में जितने भी दृश्य दिखाए गए हैं वो सब काल्पनिक है, जिनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। कृपया इन्हें मनोरंजन तक ही सीमित रखें। इस दृश्य में प्रयोग किए गए डायलॉग सिर्फ कहानी की मांग को देखकर लिखे गए हैं, किसी को ठेस पहुंचने के उद्देश्य से नहीं। सांझ के गले से लगकर इश्क रो रही थी और उसे देखकर अग्नि की आंखें बड़ी हो चुकी थी। सांझ बेहिसाब गुस्से से अग्नि की तरफ देख रही थी। अग्नि सांझ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अन्य जो इश्क को वहां पर देखकर एकदम चौंक चुका था वो आगे आया और इश्क की तरफ देखते हुए बोला, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इस तरह की लड़की निकलोगी। तुम्हारी शादी मेरे साथ होने वाली थी लेकिन तुम तो कल रात उसके साथ जो लड़की थी उसका नाम इश्क है और ये वही लड़की है जिसकी अन्य से शादी हो रही थी। ये सब जानकर अग्नि को एक और झटका लगा। वो सांझ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक यहाँ पर कोई गलतफहमी हो रही है। ये लड़की मेरे साथ थी और इस बात का। सांझ ने उसकी बात ना सुनकर इश्क का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसे देखने लगी। इश्क अभी भी लगातार रोए जा रही थी। सांझ उसे देखते हुए बोली, क्या कर रहा था? इश्क रोते हुए बोली, माम मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती मैं यहाँ कैसी आई पर कल बोलते हुए वो बहुत ज्यादा सिसक रही थी और उसे हिचकी आने लगी थी। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। अन्य इश्क की तरफ देखते हुए बोला, आज तक मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया और तुम शादी से पहले ये घटिया हरकत, और वो भी मेरे भाई के साथ। बोलते हुए उसने अग्नि की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर अग्नि ने अपनी गुस्से से जलती हुई नजर उसे पर डाली और बोला, यू शट अप। अपनी बकवास बंद करो वरना अगर मैंने कुछ कहा तो सुन नहीं पाओगे। अन्य अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, अब सुनने को तो कुछ रहा ही नहीं। जो कुछ देखना था वो तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो लड़की पूरी रात मेरे भाई के साथ एक कमरे में थी और इसके अलावा अब मैं क्या ही बोलूं। प्रश्नवाचक चिन्ह। आई नो तुम जहां से आए हो वहां पर ये नॉर्मल है लेकिन इश्क तुम इतनी घटिया हरकत करोगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। कहते हुए अन्य ने इश्क की तरफ देखा। सांझ अभी भी इश्क को चुप करा रही थी और उसके आंसू साफ कर रही थी। सूर्या सांझ की तरफ देख रहा था और इंतजार कर रहा था उसके कुछ बोलने का। इतिश्री उन सब की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अग्नि अगर तुम इश्क से प्यार करते हो ओह हेलो प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। व्हाट द शिट इज दिस प्यार? मैं कोई प्यार नहीं करता इस लड़की से। कल रात हम साथ थे और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों थे, लेकिन इट वॉज जस्ट ए डील। इसे पैसा चाहिए था और मेरी भी कुछ अपनी जरूरतें हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर इस चीज से किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। और रही बात इसकी शादी किससे किस नहीं, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। आपको जो करना है कीजिए लेकिन मुझे इस चीज में इन्वॉल्व मत कीजिए। अग्नि गुस्से से बोला। उसकी बातें सुनकर सांझ उसकी तरफ देखते ही रह गई। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था लेकिन अंदर ही अंदर वो एक आग में जल रही थी। इश्क ने जब अग्नि की बात सुनी तो वो एकदम चौंक गई। उसके साथ इतना कुछ हो गया, अभी तक वो यही चीज नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी और अब इतना घटिया इल्जाम, उसका रोना और भी ज्यादा तेज हो गया। वो रोते हुए सिसक कर बोली, नहीं माम ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सच में नहीं जानती मैं यहाँ कैसे आई। चलो मान भी लिया तुम्हें नहीं पता तुम यहाँ कैसे आए, लेकिन फिर सारी रात यहाँ पर रुकी क्यों? हम सब तुम्हारी हालत भी देख रहे हैं और मिस्टर अग्नि राठौर की भी। कहते हुए निया ने अग्नि की तरफ देखा। उन दोनों की हालत देखकर ही पता चल रहा था कि कल की रात इस कमरे में क्या हुआ होगा। अग्नि गुस्से से बोला, तुमसे तुम्हारा ओपिनियन किसी ने मांगा क्या? लेट मी क्लियर मॉम, इस लड़की और मेरे बीच जो भी हुआ इट्स वॉज जस्ट ए डील। इसके अलावा मेरा इसके साथ कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहे तो इसकी शादी अन्य से करवा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो बोल ही रहा था कि सांझ इश्क का हाथ पकड़कर बोली, मुझे इश्क से कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज आप सब लोग बाहर जाए, कहकर वो इश्क का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ आ गई। अन्य जल्दी से बोला, आई नो बड़ी मॉम ये सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है लेकिन मैं अभी भी सांझ के साथ शादी करने को तैयार हूँ, क्योंकि अग्नि से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो उसे एक्सेप्ट करेगा, इसलिए मैं अभी भी शादी के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर निया हैरान रह गई जबकि अन्य की नजरें इश्क पर थी। वो मन ही मन उसे देखते हुए बोला, तुम्हें पाना मेरी सबसे बड़ी हसरत थी और अब तो तुम मेरा जुनून बन रही हो मेरे ही सामने। अगर तुम किसी और की हो जाओ तो ये बर्दाश्त तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुमने मुझे तकलीफ दी है ना, अब मैं तुम्हें ऐसी तकलीफ दूंगा कि तुम पूरी जिंदगी उससे तकलीफ से बाहर नहीं आ पाओगी। अग्नि हैरानी से सांझ और इश्क की तरफ देख रहा था।
इश्क को देखते हुए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कल रात उन दोनों के बीच जो भी हुआ वो सब एक डील थी। इश्क अपनी मर्जी से उसके पास आई थी और अब उसका ये ड्रामा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मॉम, कहते हुए वो कुछ बोलने को हुआ लेकिन उससे पहले ही सांझ बिना उसकी तरफ देखे बोली, मुझे इश्क से अकेले में बात करनी है, प्लीज एवरीवन आउट। अग्नि ने एक गहरी सांस ली और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सांझ उसे देखे बिना ही बोली, मैंने बाहर जाने के कहा है, पर मेरा मन नहीं है बाहर जाने का, अग्नि बोला और वॉशरूम के अंदर चला गया। सांझ ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। सब लोग बाहर जा चुके थे। इश्क को लेकर सांझ सोफे पर आए और फिर उसे अपने सामने बिठाया। इश्क की नजरें झुकी हुई थी। सांझ ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे देखते हुए बोली, क्या कल रात वो सब? इश्क के आंसू अभी भी गिर रहे थे। उसने बस हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाया। सांझ की आंखों में नमी भर गई। अब एक सवाल पूछूंगी तुमसे, बस उसका जवाब चाहिए मुझे, और यकीन करो जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। कहते हुए सांझ ने इश्क की ठोड़ी पर उंगलियां रखकर उसके चेहरे को अपनी तरफ उठाया। अग्नि मेरा बेटा है और अन्य भी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम इन दोनों में से किससे शादी करना चाहोगी। मैं जानती हूँ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब इस गलती को सुधारना होगा। क्या तुम अभी अन्य से शादी? बोलते बोलते सांझ चुप हो गई। इश्क अभी भी रो रही थी। सांझ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोली, अग्नि से शादी करोगी? अंडस्को। कुछ देर बाद सांझ इश्क का हाथ पकड़कर सोफे से खड़ी हुई। इस वक्त वॉशरूम का दरवाजा खुला और अग्नि बाहर आया। सांझ ने बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर उसे देखा। वो सांझ की तरफ आता उससे पहले ही साह इश्क को लेकर बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर अभी भी सब इश्क और सांझ का इंतजार कर रहे थे। दरवाजा खुला और इश्क को लेकर सांझ बाहर सबके सामने आकर खड़ी हुई। इश्क की आंखों से आंसू अब थम चुके थे। अग्नि उन दोनों के पीछे पीछे ही आया और सांझ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम आई थिंक वी नीड टू टॉक। सांझ उसकी बातों को नजरअंदाज करे सूर्या की तरफ देखकर बोली, शादी की तैयारी करवाए मिस्टर राठौर। शादी मुहूर्त के वक्त ही होगी। सांझ का फैसला सुनकर निया की आंखें बड़ी हो गई। उसने इतना कुछ किया अन्य और इश्क की शादी रोकने के लिए, लेकिन अभी उन दोनों की शादी हो रही थी। अग्नि सांझ की तरफ देखते हुए बोला, गुड डिसीजन एंड कॉन्ग्रेट्स बोलकर वो अंदर जाने लगा। तभी सांझ की बात सुनकर उसके कदम रुक गए। सांझ सूर्या की तरफ देखते हुए बोली, अग्नि और इश्क की शादी उसी मुहूर्त पर होगी जिस मुहूर्त में अन्य और इश्क की होने वाली थी, और अब मुझे इस शादी में कोई रुकावट नहीं चाहिए। अन्य के चेहरे के होश उड़ गए और निया के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। सूर्य, जीवन और इतिश्री तीनों हैरानी से सांझ की तरफ देख रहे थे। अग्नि झट से पलटा और सांझ की तरफ देखते हुए बोला, नो मॉम, नेवर। I can't marry this girl. I just hate her. उसका जवाब सुनकर सांझ की मुठ्ठियां कस गई। अग्नि इश्क की तरफ देखकर गुस्से से बोला, अपना मुंह क्यों नहीं खोल रही तुम? कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो जबरदस्ती बिल्कुल नहीं था। तुम खुद मेरे पास आए, पैसे लिए तुमने और अब तुम मुझ पर ब्लेम कर रही हो। मेरी ही मॉम को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। हाउ डिस्गस्टिंग गर्ल यू आर। अग्नि की बातें सुनकर इश्क की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। सांझ गुस्से से बोली, कंट्रोल योरसेल्फ अग्नि, वरना क्या मॉम? ये लड़की आपको कुछ भी बोलेगी और आप मान लेगी। आप मान सकती है लेकिन मैं नहीं। मैं इस लड़की से शादी हरगिज नहीं करूंगा। शादी करना तो दूर, मैं नजर उठाकर इसकी तरफ देख भी नहीं सकता। ब्लडी चीप गर्ल, शी इज जस्ट अ गोल्ड डिगर। कल की रात अच्छे से एंजॉय करने के बाद अब इसके इरादे बदल गए हैं। ये अग्नि राठौर को पाने की हसरत करने लगी है। बीटी सॉरी, राठौर से शादी तो दूर, उसकी इजाजत के बिना उसे देखना भी इसकी औकात में नहीं है। आप भले ही इसकी शादी किसी से करवाए, लेकिन मैं इससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। सांझ अब अपना कंट्रोल खोने लगी। अग्नि के मुंह से इस तरह की वाहियात बातें सुनना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वो उसकी तरफ आए। सांझ को अपने सामने देखकर अग्नि एक बार फिर से बोला, आप ऐसी लड़कियों को नहीं जानती मॉम। आपको क्या लगता है ये बहुत ज्यादा शरीफ है? नहीं, मैंने खुद देखा है इसे अन्य के साथ शादी से पहले, लेकिन शायद मुझे देखकर इसके इरादे बदल गए हैं, इसलिए इसने इतनी घटिया हरकत की। आई नो मैंने जो किया वो गलत है, लेकिन दैट्स ओनली माई नीड। और ये लड़की उसी बात का फायदा उठा रही है। आई गेस शी वॉन्ट्स मनी। बोलकर उसने इश्क की तरफ देखा और फिर उसे देखते हुए बोला, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, जो चाहिए वो लो और यहां से दफा हो जाओ। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल। चटाक। सांझ के एक थप्पड़ ने अग्नि का मुंह बंद कर दिया था।
गुस्से से कांपता हुआ अग्नि सांझ की तरफ देख रहा था। आगे जारी है। च 22 अब तुम टूटोगी एंग्री बर्ड। अग्नि गुस्से से कांपता हुआ सांझ को देख रहा था। उसने अपने गाल पर अपना हाथ रखा और लाल आंखों से सांझ को देखते हुए बोला, आई स्वेयर मॉम, अगर किसी और ने ये हरकत की होती तो शायद आज का दिन उसका आखिरी दिन होता। बट यू नो दैट आई लव यू। आप अगर मुझे जान से मार भी दे तो भी मुझे कोई दर्द नहीं, लेकिन तकलीफ बहुत हुई है। तकलीफ तो मुझे हुई है। तुम्हारी सोच के बारे में जानकर तुम किसी के बारे में इतना घटिया कैसे बोल सकते हो? अग्नि, तुम इश्क पर इतना बड़ा इल्जाम। उद्धरण चिन्ह। अभी सांझ बोल ही रही थी कि अग्नि गुस्से से कांपता हुआ इश्क की तरफ बढ़ा और उसे कंधे से हिलाते हुए बोला, मैंने तुम जैसी घटिया लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। यू नो, आज तक बहुत सी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई है और आगे भी आएंगी, लेकिन तुम वो पहले लड़की हो जिसे बड़ी शक्ल भी मैं नहीं देखना चाहता। पहले खुद पैसों के लिए कुछ भी करती हो और फिर बाद में इल्जाम दूसरों पर लगती हो। कल रात क्या सिर्फ मैं ही उस चीज में इन्वॉल्व था? तुमने कुछ नहीं किया और अब सुबह होते ही तुमने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। बोलती क्यों नहीं तुम कि तुम मेरे कमरे में किस लिए आई थी? पैसे चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन फालतू ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में ये गलतफहमी है कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो भूल जाओ। तुम्हें जान से जरूर मार सकता हूं, लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं। अग्नि सिंह राठौर तुमसे बेहद नफरत करता है और शादी तो दूर, वो तुम्हें अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए दफा हो जाओ यहां से। कहते हुए उसने इश्क को धक्का दे दिया। इश्क दरवाजे पर जाकर लगी। सांझ इश्क बोलते हुए जल्दी से उसके पास आए और गुस्से से अग्नि को देखने लगी। अग्नि गुस्से से इश्क को देखते हुए बोला, आज तुम्हारी वजह से मेरी मॉम ने मुझ पर हाथ उठाया है और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना कभी तुम्हें भूलने दूंगा। इश्क अपनी आंसुओं से लबालब भरी आंखों से उसे देख रही थी। वो धीमे से बोली, आप गलत समझ रहे हैं। चुप, एक लफ्ज और नहीं, वरना यही खड़े खड़े मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और उसके बाद अगर मुझे मेरी मॉम फांसी की भी सजा दे दे तो मुझे कोई गम नहीं होगा। अग्नि गुस्से से कांपता हुआ बोला। सांझ इश्क को संभाल रही थी। उसकी रोती हुई हालत देखना उसके लिए भी बहुत ज्यादा तकलीफदायक थी, लेकिन अब उसने उसे छोड़ और अग्नि का हाथ पकड़ लिया। अग्नि ने अपनी लाल दहकती हुई आंखों से उसे देखा, लेकिन अगले ही पल सांझ उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। हर कोई हैरान रह गया। इतिश्री इश्क के पास आए और उसे देखते हुए बोली, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी इश्क। मैंने तुम्हें बहुत अच्छा समझा था, लेकिन तुम ऐसी घटिया हरकत करोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। यहाँ पर अगर किसी ने फालतू बकवास करने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सूर्या की गुस्से से भरी आवाज आए और इतिश्री ने गुस्से से इश्क की तरफ देखा और वो चुप हो गई और अन्य के पास गई। अन्य इतिश्री को देखते हुए कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही इतिश्री ने एक जोरदार थप्पड़ अन्य के गाल पर दिया और बोली, अगर कोई इंसान गलत कर तो इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम भी गलत करो। अगर कोई बात थी तो तुम्हें कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था, यूं ही किसी के साथ रात। कहते हुए उसने निया की तरफ देखा। अन्य इतिश्री को देखते हुए बोला, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारने को तैयार हूं। मैं इश्क से शादी करने के लिए तैयार हूं। उसकी बात सुनकर इतिश्री गुस्से और नाराजगी से उसे देखती रही। रूम नंबर 302 सांझ अग्नि के सामने खड़ी थी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, आई नो मॉम, आप मुझसे नाराज है, पर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप जानती हैं हर इंसान की अपनी जरूरत होती है और मैं किसी की भी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहता, इसलिए बस उद्धरण चिन्ह क्या ये सब चीज फीलिंग्स के साथ खेलने नहीं होता? इश्क जैसी लड़की के साथ तुमने जो कुछ किया क्या वो सही था? सांझ नाराजगी से उसे देखते हुए बोली। अग्नि ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और सांझ को देखते हुए बोला, आप मेरा यकीन कीजिए मॉम, वो लड़की वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी आप उसे समझ रही हैं। मैंने उसे अन्य के साथ देखा था संगीत की रात, वो खुद उसके साथ थी और कल भी वो गलती से मेरे रूम में नहीं। शी इज ए। कहते कहते वो चुप हो गया। वो ऐसी कुछ बात नहीं बोलना चाहता था जिससे सांझ हर्ट हो। सांझ ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, गलत मैं नहीं, गलत उसे तुम समझ रहे हो। इश्क बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानती हूँ तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो अभी, लेकिन सिर्फ अपनी मॉम के लिए उससे शादी कर लो। नो मॉम, बिल्कुल नहीं, उससे शादी तो दूर मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख सकता। आई जस्ट हेट दैट गर्ल जो खुद पहले पैसों के लिए मेरे पास आई। शी स्पेंड अ नाइट विथ मी विद हर ओन विशन। अब उसने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दी। या सांझ गुस्से से बोली। अग्नि उद्धरण चिन्ह नो मॉम नो, आप चाहे मुझ पर गुस्सा करे या जो भी, मैं उससे लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा और मैं आज ही वापस जा रहा हूं। अब मैं यहाँ पर रहना ही नहीं चाहता।
कहते हुए अग्नि ने सांझ से अपना हाथ छुड़ाया और बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन सांझ की बात सुनकर उसके कदम रुक गए। सांझ भरारे गले के साथ बोली, अगर आज तुमने इश्क के साथ शादी नहीं की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी आज ही खत्म हो जाएगा अग्नि। तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। मैं मेरे बच्चे को खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम अपनी मॉम को हमेशा हमेशा के लिए को खो दोगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अग्नि के होश उड़ चुके थे। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर और सांझ पर ही आ रहा था। खुद की गलती पर और सांझ के बर्ताव पर, लेकिन दोनों ही चीजों में वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बिना सांझ की तरफ देखते हुए बोला, आप जानती है ना मॉम, इस पूरी दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार आपसे करता हूँ। सांझ भरारे हुए गले के साथ बोली, अगर तुम सच में मुझे इतना प्यार करते हो तो प्लीज इश्क से शादी कर लो, वरना तुम्हारी मॉम का सिर्फ तुमसे रिश्ता ही नहीं, तुम्हारी मॉम खुद भी टूट जाएगी। उसकी बात सुनकर अग्नि ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो वो इस वक्त वो निकाल भी नहीं पा रहा था। वो सांझ के सामने आया और उसे देखते हुए बोला, आप जानती हैं मॉम, मैं सबसे ज्यादा प्यार आपसे करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत प्यार से करता हूँ, क्योंकि प्यार इंसान को बहुत कमजोर बना देता है और आपने आज मेरी नफरत को सच साबित कर दिया। आपका प्यार माँ छोटे मुझे कमजोर कर गया। आपको मेरी शादी जिससे करवानी है करवा दीजिए। ये शादी मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता, लेकिन आपने आज मुझे खो दिया। कहकर वो सीधा बालकनी की तरफ चला गया और सांझ बस से जाते देखती रह गई। उसकी आंखों में बसी हुई नमी आंसू बनकर बह गई। अग्नि को अच्छी तरह से जानती थी। उसके जुबान पर ऐसे ही कोई बात नहीं आती थी, लेकिन उसने जो किया वो करना भी जरूरी था। अग्नि बालकनी में आया और फिर बालकनी का दरवाजा बंद कर सामने की तरफ देखने लगा। इस वक्त उसका चेहरे की नसें तनी हुई थी और आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसने सिगरेट की डिब्बी में से सिगरेट ली, काली और लाइटर से जलाकर होठों में दबा ली। सिर्फ सिगरेट ही नहीं, वो खुद भी अंदर तक सुलग रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था और वो था इश्क का। वेल प्लेड योर गर्ल बट गेम ओवर नहीं हुई। अग्नि सिंह राठौड़ को हराने की कोशिश की है ना तुमने, अब तुम देखना तुम बहुत पछताओगी। कहकर उसने जलते हुए सिगरेट ही अपने हाथों में दबाए और उसे अच्छे से मसल दिया। कुछ देर बाद वो बालकनी से अंदर आया। उसने देखा सांझ वहां पर नहीं थी और दरवाजा भी बंद था। उसने बेड के पास साइड टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठाया और पारस को फोन किया। पारस उसका फोन उठाते ही बोला, सॉरी बॉस, कल रात आपके पास जो लड़की। अग्नि उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, जस्ट शट अप एंड लिसन टू मी। कल रात मेरे साथ जो लड़की थी, मुझे उसकी हर एक डिटेल चाहिए जल्द से जल्द, वरना तुम वापस रशिया नहीं सीधा नर्क में जाओगे। कहकर उसने फोन काट दिया। अग्नि अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम ने मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहना, अब तुम टूटोगी। एंग्री बर्ड आगे जारी है। फर्स्ट टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती, ओनली मेडिकल टेस्ट कैन प्रूव इट। बाकी साव मिथ है, एवरीबडी इज डिफरेंट एंड ये चीज अभी क्लियर नहीं होगी। 23 हैप्पी हेल मैरिड लाइफ। द सेलिब्रेशन रिजॉर्ट गार्डन एरिया को शादी के लिए बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, लेकिन वहां पर एक नहीं बल्कि दो मंडप सजे हुए थे, क्योंकि वहां पर 2 शादियां होने वाली थी। एक तरफ इश्क दुल्हन बनकर बैठी थी तो दूसरी तरफ निया मल्होत्रा। निया के पेरेंट्स भी वहां पर मौजूद थे। जैसे ही निया को अपना प्लान फ्लॉप होते हुए महसूस हुआ, उसने अपने मॉम डैड को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया और उन्हें बताया कि कैसे वो अन्य को संभालते हुए उसके साथ गई और फिर नशे में होने की वजह से बह गई और फिर उन दोनों के बीच जो भी हुआ, अब उसके बाद वो अन्य के बिना नहीं रह सकती थी। निया के माँ बाप उसे तकलीफ में नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने इतिश्री और जीवन पर दबाव बनाया और निया की शादी अन्य से करवाने के लिए मजबूर कर दिया। अन्य ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था, क्योंकि निया में उसे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसके दिलो दिमाग पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इश्क को अपना बना उसे सजा देने का भूत सवार था। वो किसी भी तरह बस इश्क को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो अभी भी एक रूम में इतिश्री के सामने खड़ा था और गुस्से से इधर उधर देख रहा था। इतिश्री उसे देखते हुए बोली, अगर तुमने गलती की है तो अब तुम्हें उसे गलती को एक्सेप्ट करना होगा और सुधारना होगा, वरना भूल जाओ कि तुम राठौर मेंशन में कदम भी रखोगे। भले ही सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन भूलो मत कि ये सब कुछ तुम्हारे डैड और सूर्या भाई का है। एक पल नहीं लगेगा मुझे सूर्या भाई से कहने में कि वो तुम्हें कंपनी और राठौर मेंशन से बाहर निकाल दें। उसकी बातें सुनकर अन्य को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो इतिश्री को देखते हुए बोला, कहने के लिए तो आप मेरी मॉम है, लेकिन आपके लिए मैं मैटर बिल्कुल नहीं करता। आप भी वही लैंग्वेज बोलती है जो बड़े पापा बोलते हैं।
आई नो आप भी बस उसे अग्नि को ही अपना बेटा मानती है, मुझसे तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है, इसीलिए मेरी प्रॉब्लम आपको नजर ही नहीं आ रही। मैं आपको समझा समझा कर थक गया हूं कि मैं निया से शादी नहीं करना चाहता, मुझे इश्क से शादी करनी है और उससे शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बोलकर वो वहां से जाने लगा। इतिश्री ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपनी तरफ खींचकर बोली, अब इश्क अग्नि की होने वाली बीवी है, अगर तुम ने नजर उठाकर भी उसे देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अन्य ने उसे अपना हाथ छुड़वाया और बोला, फिलहाल मॉम मुझे आपसे बुरा कोई लग भी नहीं रहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरी मॉम है। इतिश्री गुस्से से चिल्लाकर बोली, अन्य ओ शट अप मॉम। अन्य भी गुस्से से बोला। इतिश्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिलहाल ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं था, इसलिए वो बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, ठीक है तुम्हें ये शादी नहीं करनी मत करो, लेकिन आइंदा तुम सिर्फ अन्य हो, अन्य सिंह राठौर नहीं, और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि तुम्हें ना ही राठौर परिवार का नाम मिले और ना ही बिजनेस में कोई जगह। उसके कहने पर अन्य गुस्से से उसे देख रहा था। उसने अपने जबड़े कस रखे थे। उसने टेबल पर रखा हुआ वास उठाया और जोर से जमीन पर पटक दे मारा और गुस्से से कांपते हुए बोला, फाइन अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही, लेकिन अब बहुत बड़ी गलती कर रही है मॉम, अब बहू तब पछताएगी, कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। इतिश्री उसे जाते देखा बोली, जो गलती हुई है उसके बाद इससे ज्यादा क्या ही होगा, आई होप अब सब ठीक हो जाए। अन्य गुस्से से कांपता हुआ अपने कमरे में आया। कमरे में आकर उसने वहां पर साइड में रखा हुआ टेबल ही जमीन पर गिरा दिया और दांत पीसते हुए बोला, इश्क इश्क ई शक ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मुझे कभी रोकती ही नहीं तो ऐसा नहीं होता, तुम्हें मेरा होना था, लेकिन तुम तो अग्नि के साथ रात बिताने चली गई। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हारी वजह से मुझ पर हाथ उठाया गया है, तुम्हारी वजह से मुझे निया से शादी करने पर मजबूर किया जा रहा है। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, तुम बहुत पछताओगी मुझे धोखा देने के लिए। तुम्हें खून के आंसू नहीं रुलाए तो मैं भी अन्य सिंह राठौर नहीं। बोलकर उसने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा। कुछ देर बाद मंडप में पंडित ने दूल्हे को बुलाने के लिए कहा कि इतिश्री और सांझ दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कायनात और नील के साथ ही जीविका और मृत्यु भी वहां पर पहुंच चुके थे। शहर से बाहर रहने की वजह से जीविका और मृत्यु राठौर मेंशन नहीं रहते थे और कायनात नील के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों देरी से पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्हें जो सुनने को मिला उसके बाद उनका भी मूड थोड़ा खराब था, लेकिन फिलहाल सब ने खुद को मुश्किल से संभाला हुआ था। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि सूर्य के दो भाई हैं, एक है जीवन और एक है मृत्यु। जीवन की शादी हुई है इतिश्री से और मृत्यु की शादी हुई जीविका से। कायनात सूर्य की छोटी बहन है और उसकी शादी हुई है नील से। सांझ के साथ जीविका और इतिश्री के साथ कायनात दोनों रूम की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें अन्य आता हुआ दिखाई दिया जो दूल्हे के जोड़े में था। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। वो आया और निया के साथ बैठ गया तो निया के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन न अन्य ने उसे बेहद गुस्से से देखा। इतिश्री को राहत मिली। अब सिर्फ सांझ को अग्नि को लेने जाना था और अब वो अग्नि के कमरे की तरफ जा रही थी, तभी अग्नि भी मंडप की तरफ आया। उसने भी दूल्हे के कपड़े पहन रखे थे। सांझ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से अग्नि की तरफ बढ़ी और उससे कुछ कहने को हुई, लेकिन अग्नि उसको नजरअंदाज कर सीधा मंडप में आकर बैठ गया। वो पंडित जी को देखते हुए एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है, 20 मिनट में शादी खत्म या फिर। बोलते बोलते ही वो रुक गया और उसके साथ बैठी इश्क की आंखें बड़ी हो गई। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। अभी तक उसने जब भी अग्नि को देखा था गुस्से में ही देखा था और अब तो उसे उससे और भी ज्यादा डर लगने लगा था। सूर्य जो अभी अभी वहां पर आया था, उसने अग्नि की तरफ देखा और उसे देखते हुए मन ही मन बोला, मैं चाहता तो ये सब चीज रोक सकता था, लेकिन मैंने रोका नहीं, क्योंकि प्यार बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मुझे ये प्यार बदल सकता है तो तुम्हें भी बदल सकता है और उम्मीद है इश्क का प्यार तुम्हें एक बेहतर इंसान बना देगा। पंडित जी ने अग्नि की धमकी सुनकर शादी की रस्में शुरू कर दी थी। अन्य की नजरें अग्नि और इश्क पर थी और गुस्से से उन्हें देखते हुए उसके जबड़े कस रहे थे। पंडित जी ने गठबंधन करने के लिए कहा तो जीविका और कायनात दोनों आगे आए। कायनात ने अन्य और निया का गठबंधन बांध और जीविका अग्नि और इश्क का गठबंधन बढ़ने लगी, लेकिन अग्नि ने उससे वो कपड़ा खींचा और एक्सप्रेशनलेस होकर इश्क की तरफ देखते हुए बोला, जो मुसीबत मेरे गले में फांसी की तरह लटक रही है उसे मैं खुद हैंडल कर लूंगा। आई डोंट नीड एनीवन और आई विल मेक श्योर इस गठबंधन से सिर्फ और सिर्फ घुटन होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। कहते हुए उसने इश्क की तरफ देखा। अग्नि की आग सी जलती हुई नजर खुद पर पाकर इश्क ने जल्दी से अपना चेहरा आगे की तरफ घुमा लिया। वो अपनी जगह पर बैठी बैठी कांपने लगी थी।
एक तरफ उसके दिमाग में सांझ की कई बातें घूम रही थी और दूसरी तरफ अग्नि का गुस्सा। मैं जानती हूं तुम्हें अग्नि की बातों पर गुस्सा आ रहा होगा, उसने हरकत ही ऐसे की है। हमेशा से ही उसके गुस्से ने उसे सबसे अलग रखा, उसके गुस्से की वजह से ही मैंने उसे खुद से दूर भेजा था, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा बिल्कुल वैसा है। उसके पैदा होने से पहले मैं हमेशा यही सोचती थी कि कहीं मिस्टर राठौर की तरह उसका स्वभाव भी गुस्से वाला ना हो। मुझे डर लगता था इस बात से, लेकिन अब मेरा डर, मेरा शक सब यकीन में बदल गया। उसका सिर्फ नाम ही अग्नि नहीं। ... ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर एक आग जल रही हो। और तुम्हें पता है, मुझसे शादी से पहले मिस्टर राठौर भी इसी तरह गुस्सा करते थे, लेकिन जब मैं उनकी जिंदगी में आई तो धीरे धीरे वो बदलने लगे। अपने आगे वो किसी की नहीं सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरी सुनने लगे। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे अग्नि को भी सिर्फ तुम कर सकती हो। उसके गुस्से को अगर कोई प्यार में बदल सकता है तो वो तुम हो। उसने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत है, उसकी बातें बर्दाश्त भी नहीं की जा सकती, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे अग्नि से शादी कर लो। इश्क सांझ की बातों को याद कर रही थी। अचानक ही उसे एक झटके से खिंचाव महसूस हुआ। अग्नि फेरों के लिए खड़ा भी हो चुका था और अपने कदम भी उसने बढ़ा दिए थे। सांझ ने जल्दी से आकर इश्क को संभाला और उसे कंधों से थामते हुए खड़े होने में मदद की। इश्क की आंखें नमी से भरी हुई थी। ... अग्नि ने फेरे लेने शुरू भी कर दिए तो इश्क को भी उसके पीछे पीछे चलना पड़ा, लेकिन हर बढ़ते कदम के साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ रही थी। फेरे खत्म होने के बाद बिना पंडित के कहे बिना ही अग्नि अपनी जगह पर बैठ गया और सामने रखा हुआ मंगलसूत्र और सिंदूर उठाया। इश्क अभी बैठी ही थी कि अग्नि ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और फिर गले में मंगलसूत्र बांधते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, आई हेट यू। इश्क की आंखों से आंसू बह गए। पंडित जी बोले, शादी संपन्न हो। अभी वो बोल ही रहे थे कि अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपना गठबंधन उतारकर इश्क की तरफ देखते हुए बोला, हैप्पी हेल मैरिड लाइफ एंग्री बर्ड। कहकर उसने उसे गठबंधन को इश्क के पैरों पर फेंक दिया। इश्क एक बार फिर से कांप उठी। आगे जारी है। चैप्टर 24। अपना गठबंधन वहां नीचे इश्क के पैरों में फेंककर अग्नि वहां से जा चुका था और इश्क बस उसे जाते देखती रह गई थी। सांझ जल्दी से इश्क के पास आए और उसे संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन शायद इश्क को संभालना इतना आसान नहीं था। मंडप में बैठी उसकी आंखों में आंसू थे। एक रात में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। कल तक उसके दिल में अपनी शादी को लेकर हजारों ख्वाहिशें थी, एक खुशी थी, लेकिन अब उस दिल में सिर्फ और सिर्फ डर था। एक खौफ था कि वो अपनी पूरी जिंदगी अग्नि के साथ कैसे बिताएगी। पूरी जिंदगी तो दूर, अग्नि के सामने एक पल भी खड़ा रहना अब उससे आसान नहीं लग रहा था। उसकी वो गुस्से से दहक रही आंखें, उसके साथ वो सब करना उसे अंदर तक डरा रहा था। अन्य और निया की भी शादी संपन्न हुई और खड़े होकर उन दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। अन्य की गहरी नजरें बार बार इश्क पर जा रही थी, लेकिन वो खुद को सबके सामने नॉर्मल रखने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। शादी भले ही हो चुकी थी, लेकिन मूड सबका खराब था, इसलिए अब वहां पर कोई रुकना नहीं चाहता था। इसलिए सब वापस राठौर मैंशन के लिए निकल गए। अनाथ आश्रम से आए हुए सभी लोग भी वापस आश्रम में चले गए थे। इश्क किसी से भी बात करने की हालत में नहीं थी। सांझ और अमायरा उसके साथ ही थे, लेकिन अग्नि वहां पर नहीं था और फिलहाल किसी ने उसे साथ में चलने के लिए फोर्स भी नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि वो किसी की बात नहीं मानेगा। सभी राठौर मैंशन पहुंचे और गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजे पर आए। आरती के लिए इश्क, निया और अन्य को दरवाजे पर ही खड़ा किया गया और बाकी सब अंदर आ गए। अग्नि के बिना किसी को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अमायरा का चेहरा भी बिल्कुल उतर चुका था। इश्क उसकी भाभी बनने से पहले उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और अब उसे इस हालत में देखकर उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। कायनात आरती की थाली लेकर आए और पहले अन्य और निया की आरती उतारी। अन्य की नजरें आरती पर नहीं इश्क पर थी और वो बोला, अगर मेरी बात मान ली होती तो आज इस शादी से हर कोई खुश होता। मैं इश्क से शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन आप लोगों को तो उसकी शादी अग्नि से करवानी थी। अब देखिए क्या हो रहा है। इतिश्री उसे देखते हुए बोली, भाभी है अब वो तुम्हारी। हाँ भाभी, और भाई उसका तो कोई अता पता ही नहीं। कहकर अन्य व्यंग से हंसा और अंदर आ गया तो निया भी उसके साथ साथ ही अंदर आए। अंदर आते ही उसने पूरे राठौर मैंशन में अपनी नजरें घुमाए और होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट लिए बोली, आखिर मैं इस घर में आ ही गई, अब होगा यहाँ मेरा राज। कायनात में इश्क की तरफ देखा, जिसका गोरा चेहरा एकदम पीला हो चुका था, आंखों में लबालब आंसू थे, इसलिए उसने अपनी नजर भी झुका रखी थी ताकि उसकी झील की तरह झिलमिलाती आंखों पर किसी की नजर न पड़े, लेकिन हर कोई उसकी तकलीफ को महसूस कर सकता था। सांझ मुस्कुराए और बोली, जल्दी जल्दी आरती उतारो मेरी बच्ची की, ताकि वो अंदर आए।
कहते हुए उसने अपनी आंख से हल्का सा काजल लिया और फिर इश्क के कान के पीछे लगाते हुए बोली, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कायनात ने भारी दिल के साथ अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर कायनात की आरती उतारने लगी कि तभी अग्नि इश्क के साथ आकर खड़ा हुआ। अग्नि को अचानक वहां पर देखकर सब चौंक गए। सूर्या भी अभी अभी गाड़ी से बाहर निकलकर वहां पर आया था। अग्नि को देखकर सांझ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो चहककर बोली, मैं जानती थी तुम आओगे। गृह प्रवेश की रस्म को तुम नजरअंदाज। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने आरती की प्लेट की तरफ देखा जहां पर एक दिया जग रहा था। उसने उसे जलते हुए दिए पर अपना हाथ रखा और उसे बुझा दिया। सब एकदम से सहम गए और इश्क की तो जैसे धड़कन ही रुक गई थी। अग्नि एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए बोला, रस्म। बोलते हुए उसने इश्क की तरफ देखा और फिर उस प्लेट को अपने हाथ में पकड़कर इश्क की तरफ देखते हुए ही बोला, ब्लडी नॉनसेंस। बोलकर वो प्लेट नीचे जमीन पर फेंक दी और खुद मेंशन के अंदर चला गया। हर कोई उसे जाते देखता रह गया। इश्क को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे अग्नि की किस बात पर ज्यादा तकलीफ हो रही है। उसकी हर एक बात उसे अंदर तक तोड़ रही थी। वो रोना चाहती थी लेकिन सबके बीच होकर रो भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को संभाल रखा था। लेकिन अब वो टूट रही थी और बहुत बुरी तरह से टूट रही थी। अग्नि के ऐसा करने से सांझ भी एकदम हैरान रह गई। सूर्या दरवाजे पर आया और बोला, मुझे नहीं लगता इन सब चीजों की कोई जरूरत है। शादी हो चुकी है और अब सबको अपनी अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। फालतू की बातें और फालतू की चीज ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा, कहकर वो भी अंदर की तरफ चला गया। अग्नि सीधा अपने रूम में आया और अपनी कपबोर्ड में से कुछ निकालने लगा। अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स उसने वहां पर रखे थे जिन्हें लेने के लिए वो घर पर आया था। अब वो जल्द से जल्द रशिया वापस जाना चाहता था। पर उसे वो फाइल कहीं पर मिल ही नहीं रही थी। उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और सिगरेट पीनी शुरू कर दी। तकरीबन आधा घंटा वो यूं ही वहां पर रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा और फिर रूम से बाहर निकल गया। सब लोग वहीं हाल में बैठे थे। अमायरा सीढ़ियों की तरफ ही आ रही थी लेकिन जब उसने अग्नि को नीचे आते देखा तो वहीं पर खड़ी रही और फिर अग्नि जब उसके पास आया तो उसे देखते हुए बोली, ब्रो मुझे आपकी और भाभी की एक रस्म करवानी है, प्लीज मेरे लिए वो रस्म कर लीजिए। ये बात भले ही बोल अमायरा रही थी लेकिन ये सब प्लान सांझ, जीविका, इतिश्री और कायनात ने मिलकर बनाया था। वह चारों ही अच्छी तरह से जानती थी कि हर एक रिश्ते के लिए थोड़ा वक्त लगता है और वो वक्त अगर साथ रहकर बिताया जाए तो वो रिश्ता और भी ज्यादा जल्दी सुधर जाता है। इसलिए अब उन्हें कोशिश करनी थी कि वो ज्यादा से ज्यादा इश्क और अग्नि को साथ रखे ताकि उन दोनों का रिश्ता भी जल्दी नॉर्मल हो जाए। हालांकि अग्नि का मानना इतना आसान नहीं था लेकिन फिर भी एक कोशिश तो की जा सकती थी और ये कोशिश उन्होंने आज से ही शुरू कर दी। अग्नि अमायरा की तरफ देखते हुए कुछ बोलने को हुआ लेकिन उससे पहले ही अमायरा बोली, प्लीज ब्रो सिर्फ एक रस्म, सिर्फ मेरे लिए, कहते हुए वो काफी ज्यादा मायूस लग रही थी। अग्नि ने कुछ नहीं कहा, बस वहां पर आ गया जहां सब बैठे थे तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जल्दी से सब रस्म की तैयारी की गई और निया के सामने अन्य को और इश्क के सामने अग्नि को बैठने के लिए कहा गया। सब लोग वहीं पर मौजूद थे सिर्फ एक सूर्या को छोड़कर। अग्नि की गहरी नजरें इश्क पर थी जो खुद में ही सिमटी हुई बैठी थी और उसकी नजरों में उसके लिए बेइंतहा नफरत साफ देखी जा सकती थी जो सबको डरा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं सबको उम्मीद भी थी कि ये नफरत जल्द ही खत्म हो जाएगी। जीविका और इतिश्री सर्वेंट के साथ ही बड़े बड़े थाल दूध से भरे हुए लेकर आए और एक थाल अन्य और निया के बीच रखा गया तो दूसरा थाल इश्क के सामने रखा गया। अमायरा अग्नि को देखते हुए बोली, ब्रो अब तो बैठ जाए। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि ये रस्म किस लिए की जाती है? अमायरा मुस्कुराए और बोली, ताकि हमें पता चल सके कि आप दोनों के बीच ज्यादा स्ट्रांग कौन है और हमेशा आप दोनों के बीच में से कौन जीतेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। उसका जवाब सुनकर अग्नि के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया तो सबकी आंखें बड़ी हो गई लेकिन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई। अग्नि का इस रस्म के लिए मानना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इश्क खुश नहीं थी, उसे अभी भी डर लग रहा था। वो अपनी नजरें उठाकर अग्नि की तरफ देख भी नहीं रही थी। कल रात जो हुआ उसके बाद से ही वो एकदम शांत थी, बस सबके साथ थी लेकिन अंदर ही अंदर खुद में गुम हो चुकी थी। रस्म शुरू की गई और दोनों थाल में एक एक अंगूठी अमायरा ने घुमाते हुए छोड़ी। अन्य का किसी भी रस्म को करने का बिल्कुल मन नहीं था लेकिन अभी उसे फिलहाल सबके सामने नॉर्मल बिहेव करना था ताकि जब वो अपने इरादों को अंजाम दे तो किसी को उसे पर शक ना हो।
वहीं अग्नि की गहरी नजरें अभी भी इश्क पर थी। रस्म करने के लिए अमायरा ने इश्क और अग्नि दोनों का हाथ अपने हाथों में लिया और उन्हें उसे थाल में छोड़ दिया। और अगले ही पल इश्क और अग्नि दोनों के हाथ आपस में टच हो रहे थे। आगे जारी है टॉक्सिक एंड इनोसेंट लव और तू सुकून है मेरा के चैप्टर डेली पब्लिश होने लगे हैं। आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। 25 डू यू वॉन्ट एनीथिंग। अन्य और निया दोनों के हाथ थाल में थे और निया ने तो अपने हाथ थाल में घुमाने भी शुरू कर दिए थे ताकि जल्दी से जल्दी वो अंगूठी ढूंढ सके और साबित कर सके कि हर बार उसकी ही चलेगी और अगर कोई राठौर मेंशन में राज करेगा तो वो निया ही होगी। वहीं अन्य की नजरें उस पर थी और उसके घूमते हुए हाथ को देखकर वो मन ही मन बोला, मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया, सोचा तुम मुझे जो चाहिए वो हासिल करने में मेरी मदद करोगी, लेकिन तुमने तो मुझे बड़ी ही अपने जाल में फंसा लिया। तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह से समझ चुका हूं मैं और अब तुम देखना तुम्हें तुम्हारे ही जाल में कैसे फंसाता हूं मैं। अब ना मुझे सिर्फ इश्क को हासिल करना है बल्कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी से बाहर फेंकना है। कहते हुए उसने भी अपना हाथ हाल में घुमाना शुरू कर दिया था। अग्नि की गुस्से से भारी नजरें इश्क पर थी और इश्क की ना तो नजरें काम कर रही थी और ना ही उसका हाथ। बस उसका हाथ थाल में था लेकिन वो कोई हलचल नहीं कर रही थी। अग्नि ने एक झटके से उसका हाथ पकड़ लिया तो वो बुरी तरह से सहम गई और नजर उठाकर अग्नि की तरफ देखने लगी। अग्नि की लाल आंखें देखकर वो और भी ज्यादा डर गई और अचानक ही अग्नि ने उसका हल्का सा हाथ मरोड़ा और फिर एक झटके में छोड़ दिया। इश्क दर्द से कराही और हैरानी से उसे देखती रही। सब लोग एकदम से चौंक गए। अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ तो अब सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। अमायरा बोली, ब्रो अभी तो रस्म पूरी ही नहीं हुई। वो अभी बोल ही रही थी कि अग्नि नीचे झुका और दूध से भरा हुआ वो थाल उठा लिया। सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहे थे। सांझ उसकी तरफ देखकर कुछ बोलने को हुई लेकिन उससे पहले ही अग्नि ने वो दूध से भरा हुआ थाल इश्क के ऊपर टेढ़ा कर दिया जिससे वो सारा बड़े ऊधर इश्क के ऊपर गिरने लगा। सब एकदम से हैरान रह गए। इश्क पूरी दूध से नहा रही थी और अग्नि एक्सप्रेशंस चेहरे के साथ उसे देख रहा था। सांझ ने उसके हाथों को पकड़ा लेकिन अग्नि के हाथों को रोक पाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वो भरा हुआ दूध का थाल खाली करने के बाद अग्नि ने उसे एक झटके से नीचे फेंका और इश्क की तरफ देखने लगा। इश्क अपनी नम आंखों के साथ उसे देख रही थी। हर किसी की आंखें वहां पर नम हो चुकी थी। इश्क न जाने खुद को कैसे संभाले हुई थी। अगर कोई भी होता तो शायद इस हरकत से अपना कंट्रोल खो देता। अग्नि उसे गुस्से से देखते हुए बोला, फकिंग शादी फूकिंग रस्में। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूंगा? तुम जैसी घटिया लड़की जो मेरे सामने बैठने की औकात नहीं रखती। सांझ गुस्से से चिल्लाई, अग्नि बदतमीजी करना बंद करो। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं मॉम, लेकिन लगता है आपको इतने में भी बहुत ज्यादा हट हो रहा है। होगा ही, आखिर ये लड़की आपको इतनी प्यारी जो है, लेकिन आपको पता है आपकी ये प्यारी क्या नाम है इसका? प्रश्नवाचक चिन्ह। आई डोंट नो और मुझे जानना भी नहीं है क्योंकि ये मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। इससे मैं बहुत नफरत करता हूँ। सांझ हैरानी और नाराजगी के मिले जुले भाव से देखते हुए बोली, तुम इश्क पर ब्लेम क्यों कर रहे हो? गलती तो तुमने की है ना? अग्नि सांझ की तरफ देखते हुए बोला, गलती सीरियसली अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना गलती होती है। मैं एडल्ट हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, इसमें मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और हाँ, क्या गलत किया मैंने? खुद कहीं जबरदस्ती से इसको उठा कर लेकर नहीं आया था। ये खुद मेरे रूम में आई थी और मेरे पूछने पर इसने बोला भी था कि ये वही लड़की है जिसे मैंने बुलाया था। सॉरी टू से, बट आई एम नॉट सॉरी टू से, कि पूरी रात इस मैडम को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इससे जबरदस्ती कर रहा हूँ। शी वॉज एंजॉइंग अ लॉट। कहते हुए उसने अब इश्क की तरफ देखा। अग्नि। सांझ अब और भी ज्यादा गुस्से से चिल्लाई। अग्नि ने एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर सांझ की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ मॉम, प्रॉब्लम हो रही है आपको? लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। कम से कम मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, बट दिस ब्लडी गर्ल मेकिंग माई लाइफ हेल। और चेहरा देखो इसका, कितनी मासूमियत लिए बैठी है, जैसे इसके साथ न जाने कितना ही टॉर्चर हो रहा हो। बट द रियलिटी इज कि इसे सिर्फ पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं चाहिए होता तो ये उस रात मेरे कमरे में होती ही नहीं। लेकिन अब ये मैडम यहाँ पर यूं बैठी है जैसे इसने तो कुछ किया ही नहीं। ब्लडी शेमलेस गर्ल। इश्क जो कब से अपने आंसुओं का समुंदर अपनी आंखों में ही समेटे जा रही थी, अब वो बिखर गई और उसकी आंखों से लबालब आंसू बहने लगे। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और अग्नि को देखते हुए अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। अग्नि उसे गुस्से से देखते हुए बोला, ओह हेलो, ये ड्रामा मेरे सामने मत करना। ये लोग तुम्हारे आंसू देखकर इमोशनल हो सकते हैं, अग्नि सिंह राठौर नहीं। और वैसे मुझे ये बताओ ना, आखिर तुम इतना सब कर ही क्यों रही हो? पैसों का ऑफर तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ,
जितना पैसा तुम ना जाने कितनी ही रातें किसी के साथ। था अग्नि। सांझ ने गुस्से से चिल्लाते हुए उस पर हाथ उठा दिया, लेकिन उसका हाथ अग्नि के गाल पर लगता इससे पहले ही अग्नि ने उसका हाथ हवा में ही रोक दिया और सांझ की तरफ देखकर गुस्से से बोला, नो मॉम, नो, एक ही गलती मैं बार बार नहीं माफ करता, फिर चाहे गलती करने वाला कोई भी क्यों ना हो। यू नो आई लव यू। ये प्यार मुझे कमजोर कर सकता है लेकिन खत्म नहीं कर सकता। कहकर उसने सांझ का हाथ छोड़ दिया और इश्क को घूरते हुए वहां से चला गया। इश्क बस उसे जाते देखती रह गई। उसके जाने के बाद सांझ ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन इश्क के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इश्क को इस हालत में देखकर अन्य के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। सांझ ने इश्क को अपने साथ चलने के लिए कहा क्योंकि उसके पूरे कपड़े गीले हो चुके थे और उसकी हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। अग्नि की बातें सुनकर सबका मूड खराब हो चुका था और उसके गुस्से ने तो सबको और भी ज्यादा चौंका दिया था। सबको लगता था कि शायद रशिया जाने के बाद अग्नि के गुस्से में कोई बदलाव आया हो, लेकिन अब भी उसका वही गुस्सा बरकरार था। उसकी आंखों को देखकर ही पता चलता था कि गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है। अग्नि बाहर पार्किंग एरिया में आया और अगले ही पल उसकी गाड़ी हवा से बातें करती हुई राठौर मैंशन से निकल गई। रात के तकरीबन 10 बजे नाइट 4X क्लब। अग्नि बार काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था और पारस उसके सामने खड़ा था। अग्नि का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। पारस उसे देखते हुए बोला, सॉरी बॉस, आपने जिस लड़की को ओ यू शट अप मॉरन। अग्नि गुस्से से बोला। उसे गुस्से में देखकर पारस जल्दी से चुप हो गया। उसने अपना चेहरा झुका लिया। अग्नि अपने सामने रखे हुए ड्रिंक के गिलास को देखते हुए बोला, अब मुझे किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। इन्फॉर्मेशन से मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ पता चलता, लेकिन नहीं, मुझे उसके बारे में जानने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन उसे मेरे बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत है और अब मैं उससे बताऊंगा कि उसने मुझसे पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है। नफरत है मुझे उसे लड़की से और अब वो लड़की मेरी नफरत ही देखेगी। उसका सामना अग्नि से नहीं, अग्नि के अंदर छुपे फायर से होगा। कहकर उसने ड्रिंक का गिलास काउंटर से उठाया और 1 सेकंड में पूरा खत्म कर दिया। पारस अपनी जगह पर खड़ा रहा। एक लड़की वहां पर आई जिसने बिकनी वियर पहना हुआ था। उसने जाकर अग्नि के कंधे पर अपना हाथ रखा और अपने दूसरे हाथ से उसके घुटने को थोड़ा अलग करते हुए उसके बिल्कुल करीब होकर खड़ी हो गई। अग्नि ने अभी तक उसकी तरफ नहीं देखा था, उसका ध्यान दूसरी ड्रिंक बनाने में था। वो लड़की उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां चलते हुए बोली, डू यू वॉन्ट एनीथिंग? जो मुझे चाहिए वो मुझे दे सकती हो? अग्नि ने एक्सप्रेशनलेस होकर पूछा। वो लड़की सेडिक्टिव वे में मुस्कुराए और बोली, आई कैन गिव यू एवरीथिंग। अग्नि ने अपने हाथ में पड़े हुए ड्रिंक के गिलास की तरफ देखा और फिर उसे अपने करीब लाकर अपनी चेस्ट पर गिरा दिया। उसे लड़की ने इंटेंस स्माइल के साथ उसे देखा और फिर उसकी शर्ट को साइड करते हुए उसके सीने को चूमने लगी, तो अग्नि ने उसकी कमर पर अपने हाथ कस दिए और उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से ले गया। आगे जारी है। 26 मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रात के तकरीबन 1 बजे नाइट 4X क्लब। अग्नि अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था और उसके सामने बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी जो बड़ी ही सेडिक्टिव नजरों से उसे देख रही थी। वो लड़की अपनी जगह से उठकर अग्नि के पास आए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोली, आई जस्ट लव्ड इट, यू आर अमेजिंग, कैन वी हैव इट अगेन? अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, सॉरी बेब्स बट यू आर नॉट दैट अमेजिंग। उसे लड़की ने चिढ़कर उसे देखा और बोली, यू आर इंसल्टिंग मी। अग्नि ने उसके हाथ अपने कंधे से हटाए और बोला, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं, तुम्हें इंसल्ट फील हो रहा है तो दैट्स योर प्रॉब्लम। बोलकर वो उसे लड़की से दूर हो गया। वो लड़की दोबारा उसके पास आए और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को थामकर, आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। अग्नि ने टेबल पर रखा हुआ अपना वॉलेट उठाया और उसमें से कुछ पैसे निकालकर उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आई डोंट गिव सेकेंड चांस। बोलकर अग्नि ने दोबारा उस लड़की को खुद से हटाया और फिर रूम से बाहर निकल गया। वो लड़की बस उसे जाते देखती रह गई। अग्नि बाहर आया। वो इस वक्त काफी ज्यादा नशे में था, लेकिन नशे में भी उसके कदम बिल्कुल नहीं लड़खड़ा रहे थे। वो अपनी गाड़ी में बैठा और फिर उसकी गाड़ी राठौर मैंशन की तरफ बढ़ गई। उसके दिमाग में बार बार सांझ की बातें गूंज रही थी और इश्क का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, और जब जब वो इश्क का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखता तब तब उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, आई डोंट गिव अ सेकंड चांस, और तुमने पहले चांस में ही सब कुछ खो दिया है। इश्क यही नाम है ना तुम्हारा इश्क, लेकिन अब तुम रूबरू अग्नि सिंह राठौर की नफरत से होगी। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी पर भी पछतावा नहीं करवा दिया तो मैं भी अग्नि सिंह राठौर नहीं। बोलते हुए उसने गाग
की स्पीड और भी ज्यादा तेज कर दी। राठौर मैंशन। रात के करीबन 10 बजे अमायरा इश्क को अग्नि के कमरे में छोड़ने आई थी। सांझ इश्क को किसी दूसरे कमरे में भी रहने दे सकती थी, लेकिन उसने उसे अग्नि के कमरे में ही जाने के लिए बोला क्योंकि उसे भरोसा था इश्क पर कि वो बहुत जल्दी अग्नि को और उसके गुस्से को भी अपने इश्क से शांत कर देगी। दूर रहने से उनके बीच की दूरियां कभी भी खत्म नहीं हो पाती और उनकी शादी बस नाम की रह जाती, लेकिन सांझ को इश्क पर और कहीं ना कहीं अग्नि पर भी पूरा भरोसा था कि अगर उन दोनों को थोड़ा वक्त दिया जाए तो दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इश्क कमरे में आए और अमायरा के जाने के बाद उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद कर अंदर आए, लेकिन जैसे ही वो बेड के करीब आए मानो उसमें से उसकी जान ही निकल गई हो, वो जैसे एकदम बिखर गई हो। वो नीचे गिरी और उसकी आंखों से लबालब आंसू बहने लगे। अग्नि की कही एक एक बात उसके कानों में गूंज रही थी और उसके आंसू और भी ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे थे। तुम जैसी घटिया लड़की जो मेरे सामने बैठने की औकात नहीं रखती, उसको मैं अपनी बीवी मान लूंगा। ये खुद मेरे रूम में आई थी और मेरे पूछने पर इसने बोला भी था कि ये वही लड़की है जिसे मैंने बुलाया था। शी वॉज एंजॉइंग अ लॉट। इसे सिर्फ पैसा चाहिए, अगर पैसा नहीं चाहिए होता तो ये उस रात मेरे कमरे में होती ही नहीं। ब्लडी चीप गर्ल, शी इज जस्ट अ गोल्ड डिगर। उसने अपने होठों पर अपना हाथ रखा और जोर से चीख पड़ी, लेकिन हाथ की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं आई, लेकिन वो घुटी घुटी आवाज किसी का भी दिल कंपा देने वाली थी। उसकी सांसें घुटने लगी, लेकिन उसने अपने होठों से अपना हाथ नहीं उठाया और लगातार चीखती रही। उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेजी से बह रहे थे और रो रो कर आंखें लाल होती जा रही थी। उसका पूरा चेहरा ही लाल होने लगा था। रोते हुए वो बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता मैं उससे कमरे में कैसे गई। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे खुद बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों के साथ साथ नाक और मुंह से भी पानी निकलने लगा था। ... वो सिसकते हुए बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैंने किसी को पैसों के लिए नहीं फंसाया। मैं सच में नहीं जानती मैं वहां पर कैसे पहुंची और मैंने वो सब कैसे... बोलते बोलते वो चुप हो गए और एक बार फिर से अपने होठों पर हाथ रखकर बहुत ही ज्यादा तेजी से रोने लगी। राठौर मैंशन के पार्किंग एरिया में आकर एक गाड़ी रुकी और अग्नि उसमें से बाहर आकर राठौर मैंशन के अंदर आया। सीढ़ियों से होते हुए वो अपने कमरे में आया और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी नजर सामने बेड के पास नीचे जमीन पर बैठी हुई इश्क पर गई, जो दरवाजा खुलने की वजह से एकदम कांप गई थी। उसने जल्दी से अपने गालों से अपने आंसू साफ किए और कांपती हुई अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसे यूं कांपते हुए और रोते हुए देखकर अग्नि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो उसके करीब आया। उसने इश्क के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, ओ एंग्री बर्ड, मुझे तो लगा तुम्हें सिर्फ लोगों पर हाथ उठाना आता है। लोगों पर इल्जाम लगाना आता है, लेकिन तुम्हें तो रोना भी आता है, डरना भी आता है। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? उसका हाथ अपने गाल पर महसूस कर इश्क ने अपना चेहरा साइड हटाना चाहा, लेकिन अब अग्नि ने उसकी गर्दन पर दूसरा हाथ रख दिया, जिससे इश्क अपना चेहरा भी उससे दूर नहीं कर पाए। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ी हुई थी और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अग्नि उसके गालों पर आ रहे आंसू को अंगूठे से साफ करते हुए बोला, क्यों रो रही हो तुम? क्योंकि तुम्हारा पति सुहागरात पर तुम्हारे साथ नहीं है इसीलिए, और तुम मरे जा रही हो उसके करीब आने के लिए। जरूरत होगी ना, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, ये चीज ही ऐसी है, लत लग जाए तो आसानी से जाती नहीं है। बट डोंट वरी, अब मैं आ गया हूं ना, अब तुम जो चाहेगी वह होगा। तुम्हें मैं चाहिए हूं ना, तो अब मैं हाजिर हूं तुम्हारे सामने। और इस बार तो नो डील मैटर ही नहीं करती। आई एम ऑल योर्स एंड यू आर ऑल माइन। कहते हुए अग्नि ने अपना चेहरा उस पर हल्का सा झुका दिया तो इश्क पीछे की तरफ होने लगी। उसे अग्नि में से बहुत ज्यादा शराब की स्मेल आ रही थी, जो उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रही थी। उसकी सांसें घटने लगी। अग्नि ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, क्या हुआ एंग्री बर्ड, मुझ पर गुस्सा आ रहा है तुम्हें कि मैंने तुमसे इतना इंतजार क्यों करवाया? सॉरी ना बेबी, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी बीवी अपनी जरूरतों पर कंट्रोल नहीं कर पाती। देखा था मैंने तुम्हें तड़पते हुए जब मैं तुम्हारे साथ था, तुम किस तरह से बस मुझे पा लेना चाहती थी। बोलते हुए उसने अपने दूसरे हाथ से इश्क के गाल को उंगलियों से दबाया। इश्क के लिए बोलना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हुए बोली, देखिए आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, अब जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं वहां पर खुद नहीं आई।
ओ एंग्री बर्ड, मैंने कब कहा तुम वहां पर खुद आए। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैंने तुम्हें बुलाया था, लेकिन अब तो ये आने बुलाने की कोई टेंशन ही नहीं होगी। तुम जब चाहो तब हम कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात। यू नो वेन यू नीड मी आई विल बी देयर फॉर यू, अग्नि ने कहा। उसकी उंगलियां लगातार अपना दबाव बनाए हुए थी। इश्क खुद को उस छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, आपने ड्रिंक की हुई है इसलिए आप होश में नहीं है। मैं कल आपको। अब अग्नि ने उसके चेहरे से अपना हाथ हटाया और बोला, अच्छा तो तुम इसलिए डर रही हो क्योंकि मैंने ड्रिंक की हुई है। ओ एंग्री बर्ड, तुम्हारा डर मैं अभी खत्म कर देता हूँ। बोलते हुए अग्नि के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो इश्क से थोड़ा पीछे हट गया। इश्क अपने गालों को सहलाने लगी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसकी हैरानी भरी नजरें अग्नि पर थी। आगे जारी है। 27 एग्रेसिव अग्नि। अभी वो अग्नि की तरफ देख रही थी कि अग्नि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ लेकर बढ़ गया। इश्क एकदम हैरान रह गई। वो अग्नि के पकड़े हुए अपने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ते हुए, क्योंकि उसका हाथ जिस तरह से अग्नि ने पकड़ा हुआ था उससे दर्द हो रहा था, उसने अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अग्नि का हाथ जैसे हाथ नहीं लोहे की जंजीर थी जिससे खुद को छुड़वा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वो अग्नि को देखते हुए बोली, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अग्नि रुक गया और उसके हाथ की तरफ देखते हुए बोला, ओ सॉरी एंग्री बर्ड, तुम्हें दर्द हो रहा है। बोलते हुए वो उसके हाथ की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन अचानक ही वो एक्सप्रेशन एकदम से थोड़े खतरनाक हो गए। वो अपनी इंटेंस नजरों से इश्क के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अभी तो मैंने तुम्हें दर्द दिया ही नहीं और तुमने हार मान ली, लेकिन तुम्हारे हार मानने से ये दर्द बंद नहीं होगा। ये तब तक यूं ही बढ़ता जाएगा जब तक तुम्हारे दर्द को देखकर मुझे सुकून नहीं मिल जाता। बोलते हुए उसने उसका हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ और उसे लेकर कमरे से बाहर आ गया। इस वक्त वहां हाल में कोई भी नहीं था, सब अपने कमरे में सो रहे थे, इसलिए किसी को ना ही अग्नि के आने के बारे में पता चला और ना ही इश्क को ले जाते हुए किसी ने देखा। हाल में आने के बाद इश्क का बोलना भी थोड़ा धीमा हो चुका था क्योंकि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी और उसका गला रो रो कर इतना ज्यादा बैठ चुका था कि अगर वो कुछ बोलने की कोशिश भी करती तो शायद उसकी आवाज बस उस हाल में ही दब कर रह जाती। अग्नि उसे खींचते हुए बाहर लेकर आया और फिर अपनी गाड़ी के पास लाकर छोड़ा। इश्क उसे अपनी बड़ी बड़ी नमी भरी आंखों से देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हैं? मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या है? अग्नि का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आई और वो उसके थोड़ा करीब हुआ। उसे अपने करीब आते हुए देख इश्क पीछे कदम लेने लगी, लेकिन पीछे जगह थी ही नहीं। वो अपने पीछे खड़ी गाड़ी से जा लगी और उसे रुकते हुए देख अग्नि के चेहरे की वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ गाड़ी पर रखे और खुद इश्क पर झुकते हुए बोला, तुम मुझसे अपनी गलती पूछ रही हो? इश्क ने अपना चेहरा झुका लिया क्योंकि वो अग्नि के चेहरे की तरफ देख ही नहीं पा रही थी। ना तो वो उसकी लाल आंखों का सामना कर सकती थी और ना ही वो उस शराब की स्मेल को बर्दाश्त कर पा रही थी जो अग्नि के मुंह में से आ रही थी। उसे यूं अपना सिर झुकाते देख अग्नि को और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपने गाड़ी पर रखे हुए दोनों हाथों को उठाया और जोर से दोबारा गाड़ी पर मारते हुए बोला, मेरे सवाल का जवाब दो। बोलते हुए वो गुस्से से कांप रहा था। इश्क पहले ही उसे बहुत ज्यादा डरी हुई थी और अब तो उसके डर की भी इंतहा हो रही थी। अपनी जगह पर खड़ी खड़ी वो कांप रही थी। अग्नि के इतने ज्यादा जोर से चिल्लाने पर उसने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा और डरते हुए बोली, मुझे नहीं पता किसकी गलती। गलती? अब अग्नि ने अपनी आईब्रो उठाते हुए पूछा। इश्क चुप हो गई। अग्नि ने एक बार फिर से पूछा, तुम जानती हो मैं कौन हूं? उद्धरण चिन्ह। उसके जवाब पर इश्क पहले तो उसे सवालिया नजरों से देखती रही। अग्नि ने एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? इश्क ने डर से कांपते हुए जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और अटक अटक कर बोली, अग्नि सिंह राठौड़। एग्जैक्टली। बोलते हुए अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो तिरछा मुस्कुराते हुए आगे बोला, तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो जितना मैंने तुम्हें समझा, लेकिन इतनी भी चालाक नहीं हो जितना तुम खुद को समझती हो। अपनी गलती पूछ रही हो ना तुम तो एंग्री बर्ड, तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि अग्नि सिंह राठौर से दुश्मनी मोल लेना गलती नहीं गुनाह है, इसीलिए तुमने कोई गलती नहीं की बल्कि गुनाह किया है और अब तुम इस गुनाह की सजा भुगतोगी। वो भी हर पल तिल तिल मरकर। एंड आई प्रॉमिस आई विल मेक योर लाइफ हेल एंड दैट मिशन स्टार्ट नाउ। बोलकर उसने इश्क की कलाई को अपने हाथ से पकड़ा और उसे घुमाते हुए गाड़ी से दूर किया। इश्क लड़खड़ा कर नीचे गिरने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अग्नि ने दोबारा उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी का दरवाजा
खोलकर इश्क को लगभग धक्का देते हुए अंदर बिठा दिया। इश्क की आह निकल गई। उसकी हालत पहले ही ठीक नहीं थी और अब इस तरह तो उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। अभी इश्क खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अग्नि जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि इश्क अपनी जगह पर बैठी हिले जा रही थी। वो कभी इस तरफ गिरती तो कभी उस तरफ और अग्नि की ड्राइविंग और भी ज्यादा रफ होती जा रही थी। इश्क कुछ बोलने को हुई लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, अग्नि ने झट से ब्रेक लगा दी जिससे इश्क जाकर सीधा डैशबोर्ड पर गिरी। उसके गिरते ही अग्नि ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी, जो इस बात का इशारा था कि अगर अब उसका मुंह खोला तो गाड़ी एक बार फिर से रुकेगी और इसी तरह रुकेगी। इश्क चुपचाप खुद को संभालती हुई वहीं पर बैठी रही। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक फार्म हाउस के बाहर रुकी जो बहुत ही ज्यादा सुनसान जगह पर बना हुआ था। सुनसान जगह में अग्नि के साथ होने पर इश्क को और भी ज्यादा डर लग रहा था। उसने अग्नि की तरफ देखा जो एक्सप्रेशनलेस होकर गाड़ी से बाहर निकला और दूसरी तरफ आकर इश्क की साइड का दरवाजा खोला। इश्क रिक्वेस्ट करती हुई नजरों से उसे देख रही थी। अग्नि ने एक बार फिर से कसकर उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचकर बाहर निकाला। इश्क उसे देखते हुए सिसकर बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको जो भी कहना है आराम से कह दीजिए, मुझ पर गुस्सा करना है कर लीजिए, लेकिन आप मेरे साथ इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हैं जैसे मैं एक इंसान नहीं एक जानवर हूं। अग्नि जो उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ चुका था उसकी बात सुनकर रुका और एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए उसे देखकर बोला, तुम्हें पता है मुझे जानवरों से कुछ ज्यादा लगाव नहीं, लेकिन तुम्हारी औकात मेरे लिए जानवरों से भी कम है। बोलते हुए उसने एक बार फिर से इश्क को खींचना शुरू कर दिया और इश्क अपनी नम आंखों के साथ बस उसके साथ साथ चलती रही। ये फार्म हाउस वो फार्म हाउस नहीं था जहां पर अग्नि पहले भी आया था और इश्क भी आई थी, ये एक अलग फार्म हाउस था। अग्नि इश्क को लेकर अंदर आया और सीधा एक रूम में ले गया। रूम में अंदर जाकर अग्नि ने एक झटके से इश्क को छोड़ा और डेविल स्माइल के साथ उसे देखने लगा तो इश्क की सांस सूखने लगी। इतना तो वो जानती थी कि अग्नि उसके साथ जो भी करेगा वो सही नहीं होगा, और कल रात के बाद तो उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। उसके लिए वो सब सोचना भी बेहद मुश्किल था जो अग्नि और उसके बीच हो चुका था। वो खुद में ही सिमटना शुरू हो चुकी थी और उसे यूं देखकर अग्नि के चेहरे की डेविल स्माइल और भी ज्यादा बढ़ गई। वो उसके बिल्कुल करीब आया। इश्क बहुत ज्यादा डरने लगी थी। उसकी धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अग्नि उसके चेहरे पर हल्का सा झुककर बोला, तुम गलतफहमी में हो एंग्री बर्ड, तुम जो सोच रही हो वो हमारे बीच बिल्कुल नहीं होगा। उस दिन जो हमारे बीच हुआ दैट वॉज जस्ट ए मिस्टेक। और अग्नि सिंह राठौड़ गलती से भी कोई गलती नहीं दोहराता। बोलते हुए उसने अपनी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाया और आगे जारी है। 28 दैट इज ऑल आई वॉन्ट। इश्क की तरफ देखते हुए अग्नि बोल रहा था और अब उसने अपनी शर्ट को अपने हाथ में पकड़ा और अपने कमर में रखी हुई गन निकाली। उसकी कमर में गन देखकर ही इश्क की आंखें बड़ी हो गई और वो अपनी जगह पर खड़ी सुन रह गई। आज उसने पहली बार जिंदगी में हथियार को अपनी आंखों के सामने देखा था, वरना आज तक सिर्फ उसने इन सब चीजों के बारे में सुना था। वो बुरी तरह से कांप रही थी और उसे कांपते हुए देखकर अग्नि के दिल में जलती हुई अग्नि को थोड़ा ठंडक मिल रहा था, लेकिन ये ठंडक काफी नहीं थी। वो गन उसके हाथ में देखकर इश्क कांपते हुए बोली, आप के पास ये क्या कर रहे आप मुझे जान से प्लीज मुझे मत मारिए। इश्क हकलाते हुए बोल रही थी। अग्नि के सामने उसकी जुबान चलना तो दूर, अब उसके होंठ भी ढंग से नहीं खुल रहे थे। अग्नि ने वह गन उसके चेहरे के बिल्कुल करीब की और उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि इसे मैं तुम पर चलाऊं। इससे मरने के लिए भी कुछ दम होना चाहिए, लेकिन तुम जैसी लड़की जो खुद को ही हथियार बना ले उस पर मेरे हथियार भी नहीं चलते। अब इश्क उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा हैरान हुई। उसकी पलक तक नहीं झपक रही थी। अगर अग्नि उसे मारना नहीं चाहता तो अब वो क्या करेगा, ये सोच सोचकर उसकी जान निकले जा रही थी। तभी अग्नि उसके सामने से हटा और उसके पीछे की तरफ जाने लगा। इश्क भी उसके साथ साथ ही घूमी तो अग्नि ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा। एक पल के लिए इश्क पूरी कांप उठी। अग्नि को भी अपने हाथ में एक कट सा महसूस हुआ, लेकिन फिलहाल दिल और दिमाग दोनों एक भट्टी की तरह तप रहे थे, और जब आग लगी हो तो बिजली का क्या काम। प्रश्नवाचक चिन्ह। उसे कमर से पकड़कर अग्नि ने बिल्कुल सीधा खड़ा किया और खुद उसके पीछे खड़ा हो गया। इश्क अभी भी बुरी तरह से कांप रही थी। भले ही इश्क आश्रम में पली बड़ी थी या फिर उसे ज्यादा चुस्त चालाकी नहीं आती थी, लेकिन आज तक उसने हर मुश्किल का डटकर सामना किया था, कभी किसी के सामने हारती नहीं थी। अगर कोई उसे गलत
ओ लता, तो वो हमेशा पलट कर जवाब देती थी, इसीलिए जब अग्नि की लड़ाई उस कैब ड्राइवर के साथ हुई थी तो उसने अग्नि को भी जवाब दिया था, लेकिन जब खुद अग्नि ने उसे पर इल्जाम लगाने शुरू किए और उसके साथ वो सब हुआ तो उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी थी। अग्नि और उसके बीच जो कुछ भी हुआ उसका मेंटली ट्रॉमा इतना ज्यादा हो गया था कि अब अग्नि का सामना करने की हिम्मत उसमें बिल्कुल नहीं थी। अग्नि ने उसके बालों को हल्का सा पीछे किया तो उसकी गोरी गर्दन अग्नि के सामने थी, लेकिन अग्नि की नजर उसकी गर्दन पर गई ही नहीं। डॉट डॉट उसकी आंखों और उसके दिमाग में तो जैसे कुछ और ही चल रहा था। वो अपने होठों को उसके कान के पास लेकर आया और एकदम कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है ना एंग्री बर्ड। उसका सवाल सुनकर और उसके होठों से निकलती हुई गर्म सांसों को अपने कान के पास महसूस कर इश्क का बुरा हाल हो रहा था। उसने अपन बड़ी ही मुट्ठी कस ली। अब अग्नि ने अपने होंठ उसके और भी ज्यादा पास किए, जिससे उसके होंठ हल्के हल्के इश्क की गर्दन को छू रहे थे। इश्क की सांसें तेजी से बढ़ने लगी और वो गहरी गहरी शोर मचाती हुई सांसें अग्नि को भी सुनाई देने लगी, जिससे उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अग्नि ने उसकी पीठ पर रखा हुआ अपना हाथ हल्का सा दबाया और बोला, बोलो ना एंग्री बर्ड, तुम्हें मुझसे डर लगता है क्या। अग्नि ने जैसे ही उसकी पीठ को दबाया, इश्क अपनी जगह से थोड़ी हिल गई। वो जल्दी से बोली, आप प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए। मेरी कोई गलती नहीं है। गलत तो आपने मेरे साथ किया है। उसका जवाब सुनकर अग्नि की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने हाथों में पड़ी हुई गन इश्क की गर्दन के पास रखी और बोला, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है एंग्री बर्ड, मैं तो तुमसे ये पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है या नहीं। बोलते हुए वो लगातार उसे गन को उसकी गर्दन पर रगड़ रहा था, तो ऐसे में तो किसी को भी डर लगे तो इश्क क्या ही चीज थी। उसने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ मुझे आपसे डर लगता है, बहुत डर लगता है। डॉट डॉट अग्नि ने जल्दी से गन उसकी गर्दन से हटा ली और बोला, सॉरी एंग्री बर्ड, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, तुम जैसी लड़कियां सीधे सीधे मुद्दे पर नहीं आती तो मुद्दा ही घुमाना पड़ता है। डॉट तो अब बात बिल्कुल क्लियर है कि तुम्हें मुझसे डर लगता है, और वो भी थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डर लगता है। तो अब मैं तुम्हारे इस डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। डर खत्म होने की बजाय इश्क के अंदर अग्नि को लेकर डर और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। जैसे वो उसके साथ बिहेव कर रहा था उसे नॉर्मल बिल्कुल नहीं लग रहा था, और आज सुबह से उसने जितने रूप अग्नि के देखे थे हर एक रूप डरावना था। अग्नि मुस्कुराया और उसकी पीठ पर अपनी पकड़ को कसते हुए बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी बीवी मुझसे डरे, इसीलिए तुम्हारे अंदर के डर को खत्म करना पड़ेगा। बोलते हुए उसने अपना हाथ उसकी कमर से हटा लिया और फिर उस हाथ को अपने हाथ में जकड़ लिया। इश्क की हालत ऐसी थी जैसे उसने अपनी सांस भी रोक रखी हो। अग्नि के हाथ में उसका हाथ था और उसका हाथ बुरी तरह से कांप रहा था, जिससे अग्नि ने उसके हाथ को और भी ज्यादा कस लिया था। अब इश्क का हाथ दर्द होने लगा। अपने गन वाले हाथ को भी अग्नि ने इश्क के दूसरे हाथ पर रखा। उस गन को अपने हाथ पर महसूस कर इश्क का डर और भी ज्यादा बढ़ चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आज के बाद कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। आप चाहते हैं मैं यहाँ से चली जाऊं तो मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। मेरा यकीन कीजिए, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। वो गिड़गिड़ाते हुए बोल रही थी, लेकिन अग्नि के इरादे उसके गिड़गिड़ाने से बदलने नहीं वाले थे। अब इश्क के दोनों हाथ अग्नि के हाथों में थे और उनके बीचों बीच अग्नि की गन थी और उसके ट्रिगर पर इश्क की उंगली थी। उसके दोनों हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन अग्नि ने उसके हाथों को कसकर पकड़ हुआ था, जिससे उसके हाथों में बेनतहा दर्द हो रहा था, और ऊपर से वो इतनी भारी गन उससे संभाली भी नहीं जा रही थी और वो गन उसे बहुत बुरी तरह से लग भी रही थी। डॉट डॉट इश्क फिर से गिड़गिड़ाते हुए बोली, देखिए प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, आपसे कोई गलती नहीं हुई। मैं माफी मांगती हूँ आपसे, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। डॉट डॉट मैं आइंदा ना ही आपसे कुछ कहूंगी, ना ही कभी आपके सामने आऊंगी। अग्नि एकदम कोल्ड वॉइस में बोला, नो एंग्री बर्ड नो। अब तो तुम मेरी बीवी हो एल, अब तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। अब तो हमारा जन्मों जन्मों का साथ है ना, इसीलिए तो मैं ये से कुछ कर रहा हूँ ताकि हम दोनों एक साथ रह सके। तुम्हें भी पता चलन आ चाहिए कि तुम्हारा पति आखिर है क्या। बोलते हुए वो अपने होंठ एक बार फिर से उसके कान के पास ले आया और बड़ी ही धीमे लेकिन गहरी आवाज में बोला, ही इज अ फायर। बोलकर अग्नि ने ट्रिगर पर रखी हुई उसकी उंगली को दबा दिया, जिससे वहां फायर हुआ। डॉट और सामने रखा एक बेहद खूबसूरत कांच का वास एक पल में टूट गया। इश्क चीख उठी, लेकिन उस फायर की आवाज के सामने वो आवाज कुछ भी नहीं थी।
गन के आगे से धुआं उठा और इश्क के हाथ एक झटके से पीछे हुए। उसने पहली बार फायर किया था तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था और अग्नि ने भी उसके हाथों को ढीला नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से इश्क के हाथ भी जख्मी हो गए। फायर करने के बाद भी अग्नि ने उसके हाथों से हाथ नहीं हटाए और गन को दूसरी तरफ घुमा दिया और एक एक कर लगातार फायर करने लगा। कभी रूम में लगी हुई बड़ी सी एलईडी टूटकर गिरी तो कभी ड्रेसिंग का कांच चकनाचूर हुआ, कभी कांच की खिड़कियां टूटी तो कभी टेबल पर रखा हुआ बेशकीमती कांच। उस कमरे में जितना भी कांच था सारा टूटकर चकनाचूर हो चुका था और उनसे भी ज्यादा बदतर हालात थी इश्क के हाथों की, जो बुरी तरह से जल रहे थे और इश्क लगातार दर्द से कराहत रही थी, लेकिन अग्नि के दिल में रत्ती भर तरस नहीं आया। इश्क की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। अब अग्नि ने उसके हाथों से अपने हाथ हटाए तो इश्क के कांपते हुए हाथों से वो गन नीचे जमीन पर गिरी और इश्क रोते हुए अपने हाथों की तरफ देखने लगी। वो अभी भी बुरी तरह से दर्द से तड़प रही थी। उसके पूरे हाथों पर बड़े बड़े घाव हो चुके थे, खून के जख्म और फटा हुआ मांस साफ दिखाई दे रहा था। वो दर्द से कराहते हुए नीचे गिर गई और अग्नि कुछ पलों से देखता रहा। वो भी पैरों के बाल नीचे जमीन पर बैठा और सार्कास्टिक वे में बोला, अब तुम्हें मुझसे कभी डर नहीं लगेगा एंग्री बर्ड, या यूं कहो कि अब तुम्हें मुझसे सिर्फ और सिर्फ डर लगेगा, एंड दैट इज ऑल आई वॉन्ट। बोलकर उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस हो गया और वो अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद इश्क जोर से चीखी और अपने हाथों की तरफ देखते हुए और भी ज्यादा रोने लगी। आगे जारी है। Chapter 29 एनकाउंटर सूर्या और अग्नि का। इश्क को वहां पर रोते और दर्द से बिलखते हुए छोड़कर अग्नि कमरे से बाहर चला गया था। उसके जाने के बाद इश्क अपने हाथों की तरफ देख रही थी जो बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। उसका दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था और अब आंसू बंद हो रहे थे क्योंकि आंखों में भी रोने की हिम्मत नहीं बची थी। धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद होती जा रही थी और वो वही जमीन पर एक तरफ गिरी और बेहोश हो गई। अग्नि बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उसकी गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी लेकिन उसे जाना कहीं भी नहीं था। कुछ देर बाद उसने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर आकर वह बोनट से टिककर खड़ा हो गया और सिगरेट पीने लगा। एक सिगरेट खत्म होती तो वो दूसरी जला लेता, दूसरी खत्म होती तो तीसरी जला लेता। ऐसे ना जाने कितनी ही सिगरेट वो पी चुका था और अब उसके पास सिगरेट भी खत्म हो चुकी थी। उसने सिगरेट की खाली डिब्बी वहीं जमीन पर फेंकी और वापस गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठकर उसने एक लंबी सांस ली और गाड़ी स्टार्ट की। स्पेस क्लब। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक क्लब के बाहर आकर रुकी। उसने अपनी पॉकेट में से अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज किया। रिप्लाई आने पर उसने फोन वापस अपनी पॉकेट में डाला और गाड़ी से बाहर आकर क्लब के अंदर आ गया। एक अंदर आकर वो एक काउंटर पर बैठा और ड्रिंक करने लगा। कुछ देर बाद ही एक लड़की उसके सामने आकर बैठी और अग्नि को देखने लगी। आंखों ही आंखों में उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और अग्नि ने ड्रिंक का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो लड़की ड्रिंक का गिलास उठाते हुए बोली, अगर किसी इंसान से उसकी पहचान छीन ली जाए तो वो इंसान किसी लायक नहीं रहता। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, अग्नि सिंह राठौड़ को किसी पहचान की जरूरत नहीं। वो लड़की मुस्कुराए और बोली, लेकिन तुम्हारी दुनिया में अग्नि सिंह राठौड़ कुछ भी नहीं। फायर की दुनिया फायर का इंतजार कर रही है लेकिन फिर उसे दुनिया में तब तक नहीं आ सकता जब तक बॉस ना चाहे। अग्नि व्यंग से मुस्कुराया और उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, लगता है तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है। विस्मय अधिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वो लड़की अपनी ड्रिंक खत्म कर अपनी जगह से उठी और अग्नि की तरफ देखकर बोली, अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो मैं जहां थी वहां आकर भी मार देते हैं। मुझे यहां बुलाने की तकलीफ तुम नहीं उठाते। एनीवेज तुम्हारे एक कॉल पर मैं कहीं भी आ सकती हूँ लेकिन मैं तब तक तुम्हारा हर एक काम करूंगी जब तक बॉस का ऑर्डर होगा। बॉस का ऑर्डर खत्म, मेरे लिए तुम्हारी पहचान खत्म, फिर बेशक तुम मुझे मार देना। बोलकर वो मुस्कुराए और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अग्नि ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ ड्रिंक का गिलास देखा। सुबह के 4 बजे हुए थे इसलिए उस क्लब में सिर्फ 2-4 लोग थे। अग्नि ने गुस्से से कांपते हुए अपने हाथ में पकड़े गिलास को जोर से दबाया तो वो गिलास टूट गया और कांच पूरा अग्नि के हाथ में धंस गया। उसके हाथ से खून बह रहा था लेकिन उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही थी। अभी भी उसकी आंखों में एक अलग ही दहशत थी। उसे आज शाम की बातें याद आ रही थी। अग्नि जब रूम में अपनी फाइल ढूंढ रहा था लेकिन उसे अपनी फाइल मिल नहीं रही थी तो वो राठौर मेंशन से निकलकर अपनी एक पर्सनल जगह पर गया जो उसने इंडिया आने से पहले ही रेडी करवा रखी थी। उस जगह पर वो अग्नि सिंह राठौड़ बनकर नहीं फायर बनकर गया था।
इंडिया में रहकर रशिया की हर एक एक्टिविटी वो वहीं से कर रहा था, लेकिन वहां पर जाकर उसे एक बहुत बड़ा झटका मिला। रशिया में उसकी हर एक जगह को किसी ने कंट्रोल में कर लिया था। फिर चाहे वो उसके इलीगल कामों की जगह हो या उसका ब्लैक जोन जिसमें उसने ना जाने कितने ही लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। उसके रशिया के सारे इलीगल अकाउंट्स जिसमें अरबों की तादाद में पैसा था वो सब किसी और के कंट्रोल में हो चुके थे। अगर साफ साफ देखा जाए तो इस वक्त फायर से उसका सब कुछ छीन लिया गया था। उसके वो सिक्योरिटी लॉक जिनकी एक्सेस सिर्फ फायर के पास थी, अब फायर ही उन्हें अनलॉक नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी हाथों में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा जिसमें 5 बजने वाले थे। एक नैपकिन लेकर उसने अपने हाथ से बहता हुआ खून साफ किया और अपनी जगह से उठकर क्लब के बाहर आ गया। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। न जाने कब तक उसकी गाड़ी यूं ही सड़कों पर दौड़ती रही। उसे सुबह होने का इंतजार था। पूरी रात बीतने को थी लेकिन उसकी आंखों में नींद बिल्कुल भी नहीं थी। अगर कुछ उसकी आंखों में था तो वो थी एक जलती हुई आग जो न सिर्फ उसकी आंखों में बल्कि उसके दिल और दिमाग में भी जली हुई थी। सुबह का वक्त, राठौर मैंशन। सांझ ने अग्नि के कमरे का दरवाजा नॉक किया लेकिन काफी देर दरवाजा नॉक करने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो उसने खुद ही दरवाजा खोलकर देखा और दरवाजा पहली बार में ही खुल गया। वो अंदर आए तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। हर जगह चेक करने के बाद वो बाहर आए और बाहर आते ही उसे सूर्या दिख आज जो अपने जिम एरिया में जा रहा था। उसे देखकर सूर्या वहां पर आया। सांझ उससे कुछ बोलने को हुई लेकिन उससे पहले ही सूर्या बोला, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दोनों फार्म हाउस में है और बिल्कुल ठीक है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सांझ हैरान रह गई क्योंकि कल सूर्य ने उसे इस बारे में नहीं बताया और यह जानना कि दोनों फार्म हाउस में एक साथ है सांझ के लिए थोड़ा हैरानीजनक था। उसे इश्क की फिक्र हो रही थी क्योंकि अग्नि को संभालना बहुत मुश्किल होता था। और इश्क तो वैसे भी बिल्कुल नाजुक सी थी। सूर्या अपने जिम एरिया में आया तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपने फोन की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। वो फोन की तरफ देखते हुए बोला, एक दिन भी इंतजार नहीं हुआ तुमसे। खैर जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। बोलते हुए उसने अपना फोन अपनी पॉकेट में वापस डाल दिया और जिम एरिया से वापस अपने रूम में आ गया। रूम में आकर वो वॉशरूम में शॉवर लेने गया और जल्दी से तैयार होकर रूम से बाहर निकल गया। सांझ जो उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आ रही थी, वो एकदम हैरान रह गई। अभी तक तो उसका जिम का वक्त ही नहीं खत्म हुआ था तो सूर्या ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रहा था। उसने सूर्या से पूछने की कोशिश की लेकिन सूर्या के एक्सप्रेशन ही ऐसे थे कि सांझ कुछ बोल ही नहीं पाए। सूर्या राठौर मैंशन से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में वो शहर से बाहर एक जगह पर पहुंचा। गाड़ी से बाहर निकलकर वो उसे जगह के अंदर आया जहां पर एक शख्स उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इक्वल्स प्रतिशत रुपए। सूर्या के कदमों की आहट सुनकर वहां किंग साइज चेयर पर बैठे शख्स ने नजरें उठाकर सूर्य की तरफ देखा। वो शख्स कोई और नहीं अग्नि था। सूर्या उसे देखते हुए मुस्कुराया और बोला, उम्मीद नहीं थी मुझे सुबह इतनी जल्दी तुम यहां पर आओगे। अभी तो शायद तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई होगी। अग्नि अपनी जगह से उठा और सूर्या के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। वो सूर्या की तरफ देखकर बोला, मुझे लगता है ये हमारी प्रोफेशनल जगह है तो यहाँ पर आपको मेरी पर्सनल चीजों को लाने की जरूरत नहीं है। Here you are my boss. So behave like a boss. उसकी बात सुनकर सूर्या हल्का सा हंसा और फिर जाकर उस चेयर पर बैठ गया जहां पर अग्नि बैठा था। अग्नि की लाल दहकती हुई आंखों में और भी ज्यादा लाली छाने लगी। सूर्या उसे देखते हुए बोला, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कभी मिक्स नहीं करनी चाहिए। लेकिन सूर्या की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अग्नि गुस्से से बोला, मुझे रशिया वापस जाना है। सूर्या मुस्कुराकर बोला, फिलहाल तुम्हें अपनी शादी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अग्नि का गुस्सा अब और भी ज्यादा फूट गया। वो चिल्लाते हुए बोला, शादी शादी शादी, आई जस्ट हेट दिस फकिंग शादी, कांट यू अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता और आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। डोंट यू डरे टू डू दैट। बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। सूर्या अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके करीब आते हुए बोला, तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो लेकिन सिर्फ अग्नि बनकर। ना ही अग्नि सिंह राठौर की पहचान तुम्हारे साथ जाएगी और ना ही फायर की। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी सख्त थे। अग्नि गुस्से से कांपता हुआ अभी भी उसे देख रहा था। आगे जारी है। 30 के ऑफ। सूर्या अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके करीब आते हुए बोला, तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो लेकिन सिर्फ अग्नि बनकर।
ना ही अग्नि सिंह राठौर की पहचान तुम्हारे साथ जाएगी और ना ही फायर की। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी सख्त थे। अग्नि गुस्से से कांपता हुआ अभी भी उसे देख रहा था। वो गुस्से से बोला, आपने मुझसे जो छीना है वो आपका नहीं मेरा है और आप मुझसे मेरा कुछ भी नहीं छीन सकते। उसकी बात सुनकर सूर्या के एक्सप्रेशन थोड़े नर्म हो गए और वो बड़े ही आराम से बोला, मैंने जब तुम्हें रशिया भेजा था तो तुम अग्नि थे, वहां जाकर तुम फायर बने और तुमने जो भी किया उसमें तुम अकेले थे, लेकिन भूलो मत कि जब जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी है तो मैं तुम्हारा साथ दिया है, पर फिर भी चलो मान भी लिया कि वो सब तुम्हारा अकेले का है, तो तुम्हें जन्म दिया है मैंने, तुम पर इतना तो हक बनता है। बोलते हुए उसकी आवाज थोड़ी गहरी हो गई थी। उसकी बात सुनकर अब अग्नि के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आ गई। वो ज्यादातर मुस्कुराता नहीं था, लेकिन इस तरह की स्माइल उसके चेहरे पर कई बार आती थी और ये तब आती थी जब कुछ खतरनाक हो सके दिमाग में चल रहा हो। उसने अपनी कमर से गन निकाली। सूर्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उससे देखा, हालांकि वो जानता था कि अग्नि उससे हार्म नहीं कर सकता। इस दुनिया में सिर्फ 3 इंसान हैं जिन्हें अग्नि कभी अपने हाथों से हार्म नहीं कर सकता, वो है सूर्या, सांझ और अमायरा। इन तीनों के अलावा किसी को नुकसान पहुंच आते वक्त अग्नि के हाथ बिल्कुल नहीं कांपेंगे। सूर्या उसकी तरफ देख ही रहा था कि अग्नि ने वो गन सूर्या के हाथों में पकड़ाई और फिर उसके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए वो गन अपने माथे पर रख दी। गन का निशान अब अग्नि के माथे पर था और सूर्या और अग्नि दोनों ही बेहद गहरी नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। अग्नि बिल्कुल एक्सप्रेशंस होकर बोला, जन्म दिया ना आपने मुझे तो आई एम गिविंग यू अ चांस टू किल मी, अदरवाइज यू गोना रिग्रेट दैट। उसकी बात सुनकर सूर्या उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसने ये बात बिल्कुल भी इमेजिन नहीं की थी। अग्नि एक बार फिर से बिल्कुल एक्सप्रेशंस होकर बोला, मार दीजिए मुझे और अपना एहसान खत्म कीजिए, क्योंकि अग्नि सिंह राठौर खुद पर कोई एहसान नहीं रखता, उसे हिसाब बराबर रखने की आदत है। सूर्या ने अपने हाथ नीचे करने चाहे, लेकिन अग्नि ने उसके हाथों पर पकड़ कस दी। और सूर्या की आंखों में देखते हुए बोला, सूर्या सिंह राठौर डर रहा है या औलाद के लिए प्यार दिल और दिमाग पर हावी हो रहा है? खैर, दोनों ही सूरतों में मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना है वो मैं कर रहूंगा। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि आज तक अग्नि सिंह राठौर ने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है और कोई भी उससे उसका फैसला नहीं बदलवा सकता। आप जो चाहते हैं वो मैं हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो किया तो मैं सूर्या सिंह राठौर की परछाई बनूंगा, अग्नि सिंह राठौर नहीं। बोलकर उसने अपने हाथ सूर्या के हाथों से हटा लिए। सूर्या अभी भी अपनी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। अग्नि कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा और फिर वहां से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ घूम गया, लेकिन फिर उसके कदम ठहर गए। सूर्या उसे जाते हुए देख बोला, सूर्या सिंह राठौर नहीं डरा, लेकिन लगता है अग्नि सिंह राठौर डर गया। एक शादी से डर गया, एक रिश्ते से डर गया, या यूं कहूं कि एक लड़की से डर गया। अब अग्नि ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी और चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट। वो वापस सूर्या के सामने आया और बोला, डर इंसानों को लगता है और अग्नि सिंह राठौर इंसान नहीं जानवर है। सूर्या उसका जवाब सुनकर मुस्कुराया और बोला, आग भले जितनी मर्जी तेज हो लेकिन उसे ठंडा होना ही पड़ता है। अब हंसने की बड़ी अग्नि की थी। वो कुछ देर यूं ही हंसता रहा और गहरी आंखों से सूर्या को देखते हुए बहुत ही सख्त आवाज में बोला, इस अग्नि को कोई शांत नहीं कर सकता, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप की गलतफहमी है और अब मैं आपकी गलतफहमी जरूर दूर करूंगा, जस्ट वेट फॉर मी। बोलकर अग्नि कुछ पल सूर्या को देखता रहा और फिर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सूर्या के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, जब कोई इंसान दूरी बना ले तो उसके करीब नहीं जाया जा सकता, लेकिन जब किस्मत करीब ले आए तो चाह कर भी दूरी नहीं बनाई जा सकती। अंडस्को। उस जगह से बाहर निकलकर अग्नि वापस अपनी गाड़ी में बैठा और सबसे पहले उसने अपनी सिगरेट जलाई और उसे होठों में दबाकर गाड़ी स्टार्ट की। साथ साथ गाड़ी में सिगरेट का धुआं उड़ रहा था और साथ ही साथ अग्नि का दिमाग बहुत कुछ सोच रहा था। कुछ ही देर में वो फार्म हाउस के बाहर था। फार्म हाउस में आते ही वो सीधा उस कमरे में आया जहां उसने कल इश्क को छोड़ा था। उसने दरवाजा खोला। इस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसने पूरे कमरे में नजरें घुमाए, लेकिन उससे इश्क कहीं भी दिखाई नहीं दी। वो वापस बाहर जाने लगा, लेकिन तभी उसे किसी की गहरी गहरी सांसों की आवाज सुनाई दी। उसके कदम रुक गए और वो वापस कमरे के अंदर आया। इस वक्त उसके कदम धीरे धीरे चल रहे थे। बेड के पास आकर उसने देखा कि इश्क नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था और हाथों पर जख्म साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसे यूं देखकर भी अग्नि के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले। उसका चेहरा अभी भी एकदम सख्त था।
वो उसे देखते हुए बोला, हे यू एंग्री बर्ड गेट अप। उसकी आवाज सुनकर भी इश्क ने अपनी आंखें नहीं खोली और यूं ही लेटी रही। अग्नि को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने उसके पैर को हल्का सा अपने पैर से मारा तो भी इश्क को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उसने पूरे कमरे में अपनी नजरें घुमाए और सामने ही टेबल पर उसे पानी का भरा हुआ जग दिखाई दिया। उसने उस जग को उठाया और इश्क के पास आकर पूरा पानी उस पर उड़ेल दिया तो भी इश्क को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अग्नि के चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के से बदले। उसने गहरी सांस ली और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटाकर बोला, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा एंग्री बर्ड, बट तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खतरनाक और गुस्से से भरे हुए थे। उसने अपनी पॉकेट में से अपना फोन निकाला और पारस को जल्दी ही फार्म हाउस पर एक डॉक्टर लेकर आने को कहा। कुछ ही देर में फार्म हाउस में डॉक्टर आ चुके थे और इश्क का चेकअप कर रहे थे। सबसे पहली नजर उनकी इश्क के हाथों पर ही गई और वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोले, ये कैसे हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बहुत ब्रूटल है और ये ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है किसी ने उनके हाथों में गन। अभी वो बोल ही रहा था कि उसे अपने माथे पर भी गन महसूस हुई। उसने नजरें घुमा कर देखा तो अग्नि उसके चेहरे के एक तरफ माथे पर गन लगाकर खड़ा था। अग्नि एक्सप्रेशन लेस होकर उससे बोला, डॉक्टर को सिर्फ अपना काम करना चाहिए, उसका काम इलाज करना है, जासूसी करना नहीं। उसकी बात सुनकर और अपने माथे पर वो गन महसूस कर डॉक्टर बुरी तरह से कांपने लगा था। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और जल्दी से इश्क का इलाज शुरू किया। उसने सबसे पहले उसका चेकअप किया। इश्क कमजोरी और ज्यादा दर्द की वजह से बेहोश हो गई थी। उसने पहले उसे कुछ इंजेक्शंस दिए और साथ ही साथ उसके हाथों पर भी दवाएं और पट्टी बांध दी। अग्नि चुपचाप एक तरफ खड़ा डॉक्टर और इश्क को देखते हुए सिगरेट पी रहा था। डॉक्टर अपना काम खत्म करने के बाद उसकी तरफ देखते हुए बोल, अब आप इन्हें कुछ देर आराम करने कीजिएगा वरना इनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है और इनके खाने पीने का खास ध्यान रखिएगा क्योंकि लगता है इन्होंने पिछले 2-3 दिनों से ढंग से नहीं खाया। एफ तारांकन 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 ऑफ। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला और डॉक्टर रोना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अग्नि ने पारस की तरफ देखा और बोला, इसे उठाकर मेरी गाड़ी में डालो। पारस ने हैरानी से अग्नि की तरफ देखा। अब तक उसे इतना तो पता चल ही चुका था कि अग्नि और इश्क की शादी हुई है। अग्नि शुरू से ही अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव था, इसलिए किसी को अपनी चीज को हाथ नहीं लगाने देता था। लेकिन यहाँ तो बात ही अलग थी। लेकिन फिर भी वो चुपचाप इश्क की तरफ बढ़ा और उसे अपनी गोद में उठाने को हुआ, लेकिन तभी अग्नि की आवाज वहां पर गूंजी, स्टॉप। आगे जारी है। और रोमांटिक लव स्टोरीज सुनाने के लिए सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।